नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे स्थलीय और जलीय समीर तथा पर्वतीय और घाटी समीर के बारे में। स्थलीय और जलीय समीर जो है वह मानसून हवाओं का ही एक लघु रूप है। जिस प्रकार मौसम के अनुरूप जल और स्थल के तापमान की भिन्नता से मानसून हवाएं बदलती हैं, उसी प्रकार तापमान के दैनिक परिवर्तन से समुद्री तटों के समीप हवाओं का दैनिक परिवर्तन हम देखते हैं। जलीय समीर दिन में समुद्र से स्थल की ओर और स्थलीय समीर जो है वह रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर चला करती है। इस प्रकार इनकी दिशा में 24 घंटों में 2 बार परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण इनको दैनिक मानसून भी कहते हैं। इन हवाओं के चलने का एकमात्र कारण स्थल एवं जल के गर्म और ठंडे होने का परस्पर विरोधी स्वभाव है। स्थलीय और जलीय समीर सीधी तटरेखा के आर पार अथवा लंब रूप में चलती है। इसका कारण यह है कि इनका प्रभाव क्षेत्र इतना सीमित होता है कि फैरल के नियम का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि पृथ्वी की आवर्तन गति के कारण इनकी भौतिक दशा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। सीमित प्रभाव क्षेत्र से इन हवाओं का केवल स्थानीय महत्व ही होता है। स्थलीय और जलीय समीर की संपूर्ण क्रियाविधि हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले है स्थलीय समीर। समुद्री तटों के पास में जब रात को समुद्र का जल जो है उसकी अपेक्षा उसके आसपास का जो स्थल भाग है वहाँ पर विकिरण द्वारा वह जल्दी ठंडा हो जाता है, यानी समुद्र की अपेक्षा स्थल भाग जो है वह जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे तटवर्ती स्थलीय भाग पर उच्च वायुदाब और समुद्रीवर्ती भाग पर निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। यानी स्थल अधिक गर्म होने से वहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाता है और समुद्र जो है वह ठंडा होने के कारण वहाँ पर उच्च वायुदाब हो जाता है। वायुदाब की इस भिन्नता के कारण रात को स्थलीय भाग से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं। क्यों चलती है? क्योंकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, तो स्थल से समुद्र की ओर ये हवाएं चलने लगती हैं और इन्हीं हवाओं को हम स्थलीय समीर कहते हैं, क्योंकि स्थल से समुद्र की ओर चलती है। स्थल से चलने के कारण ये हवाएं जो है वह शुष्क होती है तथा जलीय हवाओं की अपेक्षा कमजोर होती है। इन हवाओं का तटवर्ती भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है, क्योंकि स्थलीय भाग जो दिन को सूर्य की गर्मी से काफ़ी गर्म हो जाते हैं वो रात को शीघ्र ठंडे भी हो जाते हैं। इस प्रकार गर्मियों में भी यहाँ की जलवायु जो है वह सम बनी रहती है। इस समकारी प्रभाव के कारण ही मुंबई, कलकत्ता आदि तटवर्ती नगरों में न तो गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और न ही जाड़ों में अधिक सर्दी पड़ती है। तटवर्ती भागों के मछुआ लोग प्रतिदिन प्रातःकाल में स्थलीय समीर के साथ नावों को लेकर समुद्र की ओर चल देते हैं और शाम को जलीय समीर के साथ वो पुनः लौट आते हैं। तो ये तो थी स्थलीय समीर। दूसरी है हमारी जलीय समीर। दिन को जब समुद्री जल की अपेक्षा स्थलीय भाग शीघ्र गर्म हो जाते हैं, तो उसके तटवर्ती स्थलीय भाग जो हैं वह अधिक तापमान के कारण न्यून वायुदाब तथा समुद्री भाग पर न्यून तापमान होने के कारण वहाँ पर उच्च वायुदाब बन जाता है। फलस्वरूप दिन को समुद्रों से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती है। इन्हें जलीय अथवा सागरीय समीर कहते हैं। एक बार वापस सुनिए विद्यार्थियों। दिन को जब समुद्र जल की अपेक्षा स्थल का भाग अधिक गर्म होता है, तो उस समय स्थल भाग पर अधिक तापमान के कारण क्या होता है? न्यून वायुदाब, यानी तापमान अधिक होता है स्थल का तो वहाँ पर न्यून वायुदाब हो जाता है। इसी प्रकार समुद्री भाग पर न्यून तापमान होने से उच्च वायुदाब स्थापित हो जाता है। तो उच्च वायुदाब कहाँ पर है? समुद्र पर। और न्यून वायुदाब कहाँ पर है? स्थल पर। तो समुद्री भाग से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। इसी को हम जलीय या सागरीय समीर कहते हैं। जलीय हवाओं का इस प्रकार सूर्य से भी घनिष्ठ संबंध है। ये हवाएं तभी तक चलती है जब तक कि सूर्य चमकता है। सूर्यास्त के बाद इन हवाओं का प्रवाह भी रुक जाता है, क्योंकि तापमान के कारण ही वायुदाब बदलता रहता है।
प्राय ये हवाएं प्रातः 10 से 11 बजे शुरू होती है और रात को 8 बजे समाप्त हो जाती है। साथ ही 1 से 2 बजे के बीच में ये अधिक सक्रिय होती है। इन हवाओं का प्रभाव मुख्यतः समुद्री तटों तक ही सीमित होता है। शीतोष्ण कटिबंध की अपेक्षा उष्ण कटिबंधों में इन हवाओं का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि उष्ण कटिबंधों में ये 50 से 65 किलोमीटर तक स्थल के भीतर प्रवेश कर जाती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधों में ये स्थल के भीतरी भागों में केवल 15 से 50 किलोमीटर तक ही सीमित रहती है। ये हवाएं वायुमंडल में भी अधिक ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती। सामान्यतः इनकी ऊंचाई जो है वह झीलों के पास तो 200 से 500 मीटर होती है और उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में समुद्री तटों के पास 1000 से 2000 मीटर तक होती है। इनकी प्रवाह गति भी भिन्न भिन्न अक्षांशों पर भिन्न भिन्न होती है। मध्य अक्षांशों में इनकी गति 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि निम्न अक्षांशों में ये तूफान का रूप भी ले लेती है। साथ ही निम्न अक्षांशों में जिन समुद्री तटों के समीप समुद्री धाराएं चलती हैं, वहाँ पर इन हवाओं की गति भी अधिक तीव्र हो जाती है। उष्णकटिबंधीय भागों में इन हवाओं का तटीय भाग के तापमान पर बड़ा प्रभाव होता है। इन हवाओं के द्वारा 15 से 30 मिनट के भीतर ही 15 डिग्री से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान गिर जाता है, जिससे मौसम यहाँ पर सुहावना हो जाता है। ये हवाएं समुद्र से आने के कारण जल वाष्प से भरी होती है, इसलिए साल भर वर्षा करती है। निम्न अक्षांशों में शांत प्रचलित हवाओं के द्वारा जलीय समीर के प्रवाह में बहुत कम रुकावट होती है, इसलिए यहाँ किसी भी महीने में शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब समुद्री हवाएं न चलती हो। प्राय शुष्क मौसम में भी एक दिन ऐसा नहीं होता। बड़ी बड़ी झीलों और समुद्रों के किनारे ये नियमित रूप से चलती है। ऊंचे अक्षांशों में दिन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ वे हवाएं इतनी अनियमित और प्राय इतनी मंद होती है कि चलने का किसी को अनुभव नहीं होता है। अब इन हवाओं का प्रभाव भी बहुत होता है। स्थलीय और जलीय समीर का अध्ययन सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों पर समुद्र से आने वाली शीतल और ताज़ी हवा तापमान को कभी ऊंचा उठने नहीं देती, इसलिए जलवायु की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। अपने शीतल प्रभाव से जलीय हवाएं इन स्थानों को अधिक रहने योग्य और स्वास्थ्यप्रद बना देती है। यूरोप के निवासी अपने मकानों के लिए ऐसे ही स्थान देखते हैं जहाँ समुद्री हवा बिना किसी रुकावट के आ सके, इसलिए खिड़कियाँ भी सदा खुली रखते हैं। समुद्र तटों पर बसे शहरों में ऐसी सड़कें जिनसे समुद्री हवाएं बहती हैं सुरक्षित गलियों की अपेक्षा ज़्यादा पसंद की जाती हैं। कुछ तटों पर दोपहर के समय इतनी ज़ोर से हवाएं चलती है कि जहाज अपना घाट नहीं छोड़ पाते हैं और नावें चलाना असंभव हो जाता है। तो कभी कभी ये हवाएं अपने साथ अधिक मात्रा में नमी ले आती है, जिससे भारी वर्षा होती है। फिर है पर्वतीय समीर और घाटी समीर। स्थलीय और सागरीय समीर की भांति पर्वत और घाटी समीर भी कुछ स्थानीय हवाएं हैं, जिन्हें दैनिक समीर भी कहा जाता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इनकी दिशा में 2 बार परिवर्तन होता है। दिन के समय घाटियों के निचले भागों में अधिक तापमान के कारण वायु जो है वह गर्म होकर पर्वतों के सहारे ऊपर चढ़ती है। ऊपर उठने के बाद वायु पर्वतीय ढालों और शिखरों पर छा जाती है। दिन में घाटी से ऊपर चढ़ती हुई वायु ही घाटी समीर कहलाती है। घाटी समीर दिन में 9 से 10 बजे प्रारंभ होती है और सायंकाल तक चलती है। घाटी से वायु के ऊपर उठने का प्रमाण उन कपसिलों बादलों से भी मिलता है जो कि गर्मी के दिनों में पर्वत शिखरों पर एकत्रित हो जाते हैं। ये ऊपर चढ़ती हुई अदृश्य वायु राशि जो है दिखाई पड़ने वाले शिखर हैं। पर्वतीय भागों में इसलिए प्राय मध्याह्न के बाद वर्षा साधारण बात है, क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद हवा जो है वह हल्की हो जाती है। रात्रि में घाटी की अपेक्षा पर्वतीय ढाल तीव्र विकिरण के कारण बहुत शीघ्र शीतल हो जाते हैं। दिन में तो घाटी गर्म होती है और हवा ऊपर चढ़ती है, और रात्रि में पर्वतीय ढाल और विकिरण के कारण पर्वत जो है वह अधिक ठंडे हो जाते हैं।
इस कारण उनसे लगी हुई वायु भी ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर भारी होने के कारण उनमें दाब बढ़ जाता है और वो वायु जो है वह पर्वतीय ढलानों के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरती है। इसी को ही हम पर्वतीय समीर कहते हैं। पर्वत समीर सूर्यास्त के बाद शुरू होती है और सुबह 8 बजे तक चलती है। तो पर्वतों से घाटी की ओर बहने वाली इस हवा को गुरुत्वाकर्षण पवन अथवा उत्प्रेक्षक पवन भी कहते हैं। इन हवाओं के कारण तापमान का प्रतिलोमन होता है, जिससे कई बार घाटियों के निचले भागों में बसंत और पतझड़ के समय रात्रि में पाला गिरता है, जबकि ऊपरी भाग जो है वह पाला मुक्त रहता है। इसी कारण कैलिफोर्निया में फलों के जो बगीचे हैं और ब्राज़ील में जो कहवा के बागान हैं वो ऊंचे ढलानों पर लगाए जाते हैं। कभी कभी घाटियों में ठंडी हवा अवरुद्ध हो जाती है और साइबेरिया की घाटियों में प्राय ऐसी घटना होती है। गर्मी में कई बार कैंपस इसलिए घाटियों के मुंह पर लगाए जाते हैं जिससे वहाँ के शीतल प्रभाव और पर्वतीय समीर का आनंद उठाया जा सके। तो ये तो थे विद्यार्थियों पर्वतीय और घाटी समीर तथा स्थलीय और जलीय समीर के बारे में। धन्यवाद विद्यार्थियों।